तो कैसे हो सब? स्वागत है मेरे पहले लॉन्ग सीरीज एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की। ये कहानी बेस्ड है सन 1980 के इंडियाना के एक शहर हॉकिंग्स के ऊपर। ये एक सुपरनेचुरल और साइंस फिक्शन कहानी है और साथ ही पुराने जमाने की, इसलिए इसमें एक अलग ही किक है। हॉकिंस शहर अब पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा। यहाँ एक डरावनी सी वाइब है, जमीन फट चुकी है जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। कहानी शुरू होती है 1983 से, जब हॉकिंग से विल गायब हो चुका था। सबको तो यही लग रहा था, लेकिन असल में कोई उसे उल्टी दुनिया में उठा ले गया था। विल यहाँ के सभी खतरों से वाकिफ हो चुका था, लेकिन अचानक एक दिन एक डेमोगार्गन उसके घर आ जाता है। विल भाग निकलता है और बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे लगता है वह बच जाएगा, लेकिन डेमोगार्गन उसे ढूंढ लेता है। इस दौरान विल बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर डेमो उसे उठा ले जाता है। असल में ये डेमो गार्गन वेगना के लिए काम करते हैं। वेगना उल्टी काली दुनिया का शैतान है। उसने विल को अपने हाइव में जकड़ लिया और एक अजीब तरीके का रिचुअल करने लगता है ताकि उसके दिमाग पर कंट्रोल कर सके। सीन यही कटता है और सालों बाद की असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जब विल अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ होता है। माइक, होली, नैन्सी, जोनाथन और विल, ये सब मिसेस व्हीलर के साथ उनके घर पर रहते हैं, क्योंकि इस समय हॉकिंस में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले सीजन में उल्टी दुनिया का दरवाजा खुल गया था और ढेर सारे डेमो गार्गन आ गए थे। अब पूरा शहर मिलिट्री के कंट्रोल में है। न कोई अंदर आ सकता है, न कोई बाहर जा सकता है। सबके एंटरटेनमेंट के लिए बस एक रेडियो स्टेशन चलता है, जिसे चलाती है हमारी रॉबिन बकली। स्टीवन उसका रेडियो पार्टनर है और यहाँ की मैनेजर है नैन्सी व्हीलर। पर असलियत पता है क्या? ये सभी के सभी लोग उल्टी दुनिया का राज जानते हैं। वहां के शैतान वेगनाथ के बारे में मिलिट्री से ज्यादा जानते हैं। इनफैक्ट पिछले सीजन में उन्होंने ही वेगना की बैंड बजाई थी, जिससे वह भागकर उल्टी दुनिया में छुप गया था। पिछली बार जब वेगना आया था, उसी समय हमारी दुनिया और उल्टी दुनिया के बीच एक बड़ा दरार बन गया था। फिलहाल लोहे की प्लेट लगाकर उस दरार की मरहम पट्टी कर दी गई है, लेकिन एक दिन अचानक सभी रेडियो सिग्नल कट जाते हैं। ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब वेगना आया था। तुरंत सब पैनिक हो जाते हैं। इस पूरे शहर की वाइब कुछ ऐसा है जैसे कभी भी कयामत आ जाए पता ही नहीं। जल्दी जल्दी में स्टीवन छोटे साइंटिस्ट यानी डस्टिन को वॉकी टाकी से पूछता है कि सिग्नल कटने की क्या वजह है। पता चलता है कि ये मामूली खराबी है। वहीं स्कूल में एक पोस्टर पर 11 को वांटेड दिखाया जाता है। असल में मिलिट्री को लगता है कि 11 की वजह से ही उल्टी दुनिया का दरवाजा खुला था। अब पता नहीं वो 11 को पकड़कर उसके साथ क्या करना चाहते हैं। तभी अचानक मिलिट्री 11 को जंगल में ढूंढ लेती है, लेकिन वो तो बस एक दूसरी लड़की निकलती है। इसके बाद तो मिलिट्री पर भी शक होने लगता है। दूसरी तरफ 11 हॉपर के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही होती है। वही एक अकेली है जो वेगना को मार सकती है, क्योंकि उसके पास कई सुपरनेचुरल शक्तियां हैं। वही मरी नाम का एक ट्रक ड्राइवर और खबरी भी उनके प्लान में शामिल रहता है, जो बाहर से उनकी जरूरत की सारी चीजें सप्लाई करता है। खबरें भी। वो बताता है कि आज रात ही मिलिट्री रेड करने वाली है उल्टी दुनिया में। यह खबर सुनते ही सब तुरंत तैयारी में लग जाते हैं। असल में जब भी मिलिट्री दूसरी दुनिया में अंदर जाती है, उनके साथ छुपकर हॉपर भी अंदर जाता है। मिलिट्री अपना काम करती है और हॉपर उस शैतान वेगना को ढूंढता है। ऐसा वो पिछले कई महीनों से कर रहे हैं ताकि घायल वेगना को मार सके, लेकिन वेगना आज तक नहीं मिला। उन सभी का प्लान पूरा रेडी था। वहीं दूसरी तरफ एक मिलिट्री लैब में डॉक्टर के को दिखाया जाता है। वह उल्टी दुनिया के एक क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वह सार्जेंट को धमकाती है कि उसे 11 किसी भी हालत में चाहिए। तभी एक जोरदार झटका लगता है। असल में ये लैब उल्टी दुनिया में ही बनाई गई थी। पूरी की पूरी एक मिलिट्री फैसिलिटी बनी थी उल्टी दुनिया में। इसी बीच उल्टी दुनिया की अगले सर्च से पहले ही छोटा साइंटिस्ट डस्टिन का स्कूल के लफंगों से पंगा हो जाता है। वे एडी की कब्र पर उसकी पिटाई कर देते हैं। दूसरी तरफ रात होने लगती है और स्ट्राइक का टाइम हो जाता है। डस्टिन के नहीं होने से हैंडरसन को उसकी जगह जाना पड़ता है। हॉपर सुरंगों के रास्ते मिलिट्री फैसिलिटी के गेट के पास पहुंचता है। लूकस और माइक गेट पर नजर रखते हैं और बताते हैं कि कब क्या हो रहा है। जब समय होता है तब दो आर्मी मैन आगे बढ़ते हैं और दूसरी दुनिया के दरार पर फ्लेम थ्रोवर से फायर करते हैं। सभी लताओं को जला दिया जाता है और उल्टी दुनिया उनके सामने दिखती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, गार्ड हटते हैं ताकि ट्रक अंदर जा सके। यही मौका होता है जब हॉपर चुपके से ट्रक के अंदर घुस जाता है। जैसे ही ट्रक उल्टी दुनिया में घुसता है, हॉपर भी अंदर चला जाता है। यही तो प्लान था। उल्टी दुनिया और असली दुनिया बिल्कुल एक जैसी ही थी, बस एक नर्क थी और दूसरी नहीं। उल्टी दुनिया
और असली दुनिया में रेडियो से बात करते रहने के लिए स्टीवन और जोनाथन एक रेडियो ट्रांसरिसीवर गाड़ी पर लेकर घूमते हैं ताकि रेंज बना रहे और उल्टी दुनिया में हॉपर खो ना जाए। ये सब मिलिट्री से छुप कर करना था, लेकिन अचानक चलते चलते सिग्नल कट जाता है क्योंकि उल्टी दुनिया में मिलिट्री की सभी गाड़ियां एक एक्सीडेंट में टकरा जाती है। असल में उन सभी पर एक डेमोगार्गन ने हमला कर दिया था। इस दौरान ही असली दुनिया में विल बेहोश हो जाता है क्योंकि वो गलती से उस डेमोगार्गन से जुड़ जाता है जो सबको मार रहा था। उसने सभी लोगों के एक एक करके बुरी तरीके से मार डाला। सिर्फ हॉपर ही बचा था। इसके बाद ही हॉपर का सभी लोगों से रेडियो संपर्क टूट जाता है और वो उल्टी दुनिया में खो जाता है। विल अपनी बेहोशी की हालत में देखता है कि वो खुद डेमोगार्गन है और होली व्हीलर के घर पर हमला करने जा रहा है। असल में उल्टी दुनिया के ये डेमोगार्गन असली दुनिया में आने का रास्ता कभी भी खोल सकते हैं। जहां से चाहे वहां से आ सकते हैं। होश में आते ही वो नैन्सी व्हीलर को बताता है कि डेमोगार्गन तुम्हारे घर हमला करने वाला है। इसके बाद नैन्सी और इलेवन तुरंत उसके घर के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ होली को घर पर दिखाया जाता है, जो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसी जगह दूसरी दुनिया में डेमोगार्गन पहुंच चुका था। उसके आने से सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगती हैं। तभी दिखाया जाता है कि कैसे एक डेमोगार्गन स्पेस टाइम की फैब्रिक्स को फाड़कर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर वाले एक ग्रह से पृथ्वी के एक घर पर आता है। इस थियरी को भी आगे आने वाले एपिसोड में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन ऑन रखना। पहला एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड 2 अगले दिन ही लेकर आ जाऊंगा। अगर और पहले चाहिए तो 100 कमेंट कर दो।